दोस्तों नमस्कार। ये पुरानी दिल्ली में मस्जिद है। इस मस्जिद को बोलते हैं खैर उल मनाजिल। ठीक है, आप लोगों को ये पूरी मस्जिद आपको दिखाता हूँ अंदर तक। यहाँ पुरानी मस्जिद है। ये पुरानी मस्जिद है, आज से करीब 700-800 साल पहले पुरानी। और सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं इसमें। लोग बाग जो है यहाँ पे पहले राजा महाराजा जब उठे तब राजा महाराजाओं के ज़माने की बनी हुई है। अब आप लोग देखो ना कैसे ये पत्थर लगा के जोड़े गए हैं। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें और इतनी सीधी दीवारें हैं, देख रहे हो? पत्थर देख रहे हो, इनमें सीमेंट जुड़ाई और ऐसी चिनाई हुई है कि आज भी ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे मजबूत बनी हुई है। बिल्कुल इसमें कोई साइज नहीं है पत्थरों का, बस ऐसे काट के आने टेढ़े जो भी लगे हैं कोशिश की गई है इनको सीधा लगाने की। बाकी देख लो दीवार कितनी ऊंची ऊंची है, लगभग 30 फीट से ऊपर है। और इसमें देखो इनकी सीढ़ियाँ कैसे बनी हुई थी पहले। ये जो देख लो आप, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जिनमें लोग रहते रहे होंगे। ये कमरे हैं, इनमें ये छोटे छोटे कमरे थे ये ऐसे। और इनकी दीवारें देखो कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, लगभग 3.5 फीट की। देखो आप देख रहे हो ये दीवार देखो लगभग 3 फीट से मोटी है। 3 फीट से मोटी दीवार है और आज भी बिल्कुल जो करते हो वैसे की वैसे बनी हुई है। पत्थर ये जो है, ये पत्थर पता नहीं कितने मजबूत है। ये ऐसे जैसे के तैसे अभी टच मस भी नहीं हुए हैं और इनको ऊपर से टूटी हुई है। हमें लगता है ऐसा कि पहलवान में इनको तोड़ा गया है। और इनकी ऊंचाई देखो आप, इनकी गुम्बद इसको देखो। और आपको इधर और आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसके गुम्बद को देखा रहे हो आप? इसकी गुम्बद के ऊपर कमल का वो बना हुआ है, कमल बना हुआ है, उसके ऊपर कलश रखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का मिला जुला इसमें मतलब संस्कृति झलकती है इसके अंदर। ये सारे कमरे बने हुए हैं, लोग इसमें आके रुकते हैं, रहते हैं, देखते हैं। और बहुत बाकी हमारी भाषा में 4 दिन लगाने वाली बात है। इसके अंदर जब जाते हैं तो आप लोग तो मस्जिद के अंदर आगे नहीं जाया जाता, पूरे चप्पल उतार के जाया जाता है। मंदिर हो मस्जिद हो, सब एक तीर्थ स्थल उनके होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं। और इसमें देखो आयतें खुली हुई हैं, इस पर नक्काशी की हुई है, पूरी डिज़ाइन में बनी हुई है, इसमें आयतें लिखी हुई हैं। और ये पितराधुरा जो कला होती है, पितराधुरा के मतलब कि पितराधुरा में ही बनाया गया है। इसमें डिज़ाइनें जो हुई है तो इसको पितराधुरा बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है पत्थरों की जड़ाई, नक्काशी और डिज़ाइनें बनी होती हैं। इसको पितराधुरा कला बोलते हैं, वो कला से इसको बनाया गया है। और बहुत खूबसूरत रही होगी जब अपने समय में रही होगी। कि जो वास्तुकार होंगे वो भी उनकी सोच कितनी बढ़िया रही होगी, कितनी अच्छी तरीके से वो बनाया है। आओ आप लोगों को यहाँ पे नमाज नमाज पढ़ने आते हैं। ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसे इसको देखने के बाद ऐसा लगता है ना जैसे ये कैद खाना हो। इसमें ये लॉकअप लगा हुआ है, इसके अंदर लोगों को बंद करके या फिर कुछ बंद करके रखा जाता हो। बंद करके जैसे कुछ रहा है, कैद खाने था। अभी तो इसमें कुछ नहीं है, देखो आपने कूड़े कबाड़ रखे हुए हैं। बाकी ये बाहर से देखने में ऐसा लगता है ना जैसे आज के ज़माने में कैद खाना जेल हुआ करती है, जेल जैसा है ये। इसमें लॉकअप लगा हुआ है, लोग इसके अंदर रहते थे। बंद कर दिया जाता था कि आपको लगता है वो बंद करके सजा कर जाती है, जो गलत काम करते होंगे। बाकी ये मस्जिद जबरदस्त है, भारतीय परंपरा का, भारतीय
भारतीय इतिहास का जो है। आप देखो ये पत्थर जो लगा है, इस पत्थर के अंदर आप घुस के करेंगे नहीं जा सकते हैं। अगर मानते हो अपने धर्म, किसी भी धर्म को मानते हो और उनकी हिसाब से इसके अंदर आप अगर जाओगे तो आपको दूसरे सबको उतार के जाना पड़ेगा। यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 लगभग 24 ऐसे कमरे बने हुए हैं। ये देख रहे हो, जैसे आप देख रहे हो इधर, ये 24 कमरे ऐसे बिल्कुल एज इट इज ऐसे बने हुए हैं। 24 कमरे बने हैं नीचे और 24 ही ऊपर बने हैं इसके। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोगों को इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती थी जो कि इससे बाहर न जा सके, इसलिए इसमें ऐसे दरवाजे लगे थे, ऐसे गेट लगे हुए थे। तो ये बहुत ही बढ़िया और नायाब चीज़ है दिल्ली की। दिल्ली में ये मशहूर है। कभी आपको टाइम मिले तो आप भी आना, अपने ऐतिहासिक स्थल को देखना, क्योंकि ये हमारी विरासत है। इनको सजो के रखना चाहिए, सरकार को भी चाहिए इसमें संरक्षण करें इनका, इनकी देखभाल करें, क्योंकि ये हमारे अतीत को बताते हैं कि हमारा अतीत कैसा था। बाकी आप लोगों को अभी हम चलेंगे और दिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे जो कि शायद बहुत कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत लोगों ने अभी इसके बारे में नहीं पता होगा बहुत लोगों को। तो हम उनको बताएंगे इसके बारे में, इनका इसका इतिहास बताएंगे। तो अभी आप लोगों को हम दूसरी जगह ले चलते हैं, ठीक है? आओ आप लोग चलते हैं, अब हम इस मंदिर से बाहर निकलेंगे। और ये देख रहे हो अट्टालिकाएँ बनी हुई हैं। अट्टालिकाएँ मतलब जैसे आज लोग सेकंड फ्लोर बोलते हैं, वैसे ये अट्टालिका का मतलब होता है अटारी। अटारी का मतलब होता है इसके ऊपर, एक छत के ऊपर दूसरा छत। अब देखो इनकी बिल्डिंग की मतलब फर्श देखो कितने मोटे इतना मोटा लेयर है। 5 फीट की मोटाई है पत्थरों, 5 से 6 फीट मोटा। बनाने में कितना टाइम लगा होगा आप सोचते हो? अभी हम घर बनाते हैं कितना टाइम लगता है, और इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा। दीवारें इतनी मोटी मोटी दीवारें, ये देखिए इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। इतनी मोटी दीवारें मतलब लगभग 3.5 फीट से ऊपर है, इतनी मोटी दीवार है। और इसमें ये जो सीमेंट मतलब जो जिससे इसको चिपकाया गया पत्थरों को, वो अद्भुत चीज़ है, क्योंकि उस समय में सीमेंट वगैरह नहीं हुआ करती थी जो कि मजबूत जोड़ बनाती है। उस समय ये गारे जो बनते थे बालू से और रेत कंक्रीट मिला के यही सब चीज़ें मिला के इसको बनाया गया है। और आज भी देखो एज इट इज ऐसा बिल्कुल स्थायी है, मजबूती के साथ पकड़ी हुई है। तो ये ज़बरदस्त लगा देख के। और अगर टाइम मिले आप लोगों को दिल्ली में तो आना आप लोग भी देखने, ठीक है दोस्तों? अब आप लोगों को हम ले चलते हैं दूसरे प्लेसेस पे।